बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल ईगल्स। आज 16 दिसंबर है जी। आज वालिदैन की 5वीं मुलाकात का दिन था 2000 केस के अंदर। और आप लोगों को पता है, हमने एक दिन पहले भी आप लोगों को अपडेट किया था कि आज के दिन अगेन 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का तकरीबन एक टेंटेटिव टाइम था, जिसके अंदर वालिदैन ने बच्ची को मिलने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर जाना था। और उसके बाद जो वालिदैन के साथ हमारी बात हुई है, शाहिद भाई की भी बात हुई है, हम लोग उसके ऊपर आप लोगों को अपडेट करेंगे। और कुछ दिलचस्प चीज़ें हैं जो बच्ची की तरफ से अपनी मासूमियत के अंदर कुछ दिलचस्प किस्म के कमेंट्स किए गए हैं कि ये जो ताख़ीर हो रही है बच्ची के घर जाने के हवाले से, तमाम मामलात जो चल रहे हैं अदालत के अंदर, 10 दिसंबर को बच्ची जो घर नहीं जा सकी और उससे कबल जो वालिदैन का दावा था, और उसके बाद शाहिद हुसैन साहब ने और हमने भी आपको बताया था कि बच्ची बज़िद है। लास्ट टाइम भी बच्ची बज़िद थी कि मुझे आज ही अपने साथ लेकर जाएँ, लेकिन चूँकि कानूनी तौर पर कुछ मामलात होते हैं, कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं, उनको देखना होता है, जिसकी वजह से वालिदैन जो है वो बच्ची को तसल्लियाँ देते रहे। और आज के दिन दोबारा जो मुलाकात के अंदर सारी बातें हुई हैं, वो आप लोगों से हम रखेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपका। एक तो बताइएगा कि आज 16 दिसंबर को अगेन मुलाकात थी। मजमूई तौर पर ये 5वीं मुलाकात थी वालिदैन की। मेरी भी उनसे बात हुई, आपकी भी बात हुई। वो किस तरह के वालिदैन के जज़्बात थे, एक तो उनको एक्सप्लेन कीजिएगा, और वो जो बच्ची की मासूमाना बातें हैं, जो आज की मुलाकात के अंदर हुई है, उसके बारे में हमारे व्यूज़ को बताइएगा। सर आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो ये है कि मेहदी काज़मी साहब से जो फ़ोन पे बात हुई, करीब होता तो ज़ाहिर है एक खुशी का आलम था। खुशी का इज़हार करने के लिए आदमी एक-दूसरे को गले लगा लेता है, तो वाक़ई अगर वो करीब होता तो मैं उनको गले लगा लेता। इतने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बताया कि जिस तरह की मुलाकात हुई। दूसरा सर, अगर आपका कोई काम रुका हुआ हो और वो ना हो पा रहा हो किसी इदारे की वजह से, किसी शख्स की वजह से या किसी भी वजह से, तो बस आपने ये करना है कि मन्नत ज़रूर माँगनी है आगे जाके। आप पूछेंगे नहीं मन्नत क्यों? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये मन्नत की बात आपके हम तो चलो वैसे ज़रा पीरी-फ़कीरी को मानने वाले हैं, हम तो माँग-मूँग लेंगे, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं? नहीं तो सर, मैं क्या पीरी-फ़कीरी को मानने वाला नज़र नहीं आता आपको? मैं कोई आपको सर मुनकिर नज़र आता हूँ? आप खुद दरवेश आदमी हैं ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ नहीं, नहीं, कि मैं आपने ये बिल्कुल बात क्यों की है? नहीं, नहीं, मैं पीरों का मुरीद हूँ सर। सर सिलसिला ये है कि मुझे असल में जब से मैंने सुना है मेरी हँसी कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि एक एक आशिक़ाना, एक मासूमाना और एक ख़्वाहिश होती है ना, तो वो तकमील तक पहुँचाने के लिए बचपन में हम भी करते थे, आपने भी देखा होगा, करते भी होंगे कि बच्चे बाज़ दफ़ा मन्नत माँग लेते हैं कि देखें अल्लाह करे ये काम हो जाए, तो उसके बाद मैं ये मन्नत पूरी करूँगी, मन्नत पूरी करूँगा। तो इस बच्ची की तरफ से भी आज पता चला कि बाकायदा तौर पर मन्नत माँग ली गई है। कि आप बोलेंगे क्या वजह है कि इस बात की मन्नत माँगी गई है? बच्ची ने सर मन्नत मन्नत इस वजह से माँगी है कि एक तो ये है कि रुकावट क्या है ना कि मुझे आप लोगों ने कहा था कि 10 तारीख को घर ले जाएँगे, तो फिर लेके क्यों नहीं गए? तो बताया गया कि देखें जी, जज साहब छुट्टी पे थे, हमने तो पूरी कोशिश की, चाइल्ड प्रोटेक्शन की रिपोर्ट भी वहाँ पहुँच चुकी है, सील्ड रिपोर्ट। तो अब जज साहब नहीं आए उस दिन, अगली डेट पड़ गई, तो लिहाज़ा शायद भाई अब कुछ दिन और इसमें सब्र मैं कर लें। ऐड कर दूँ, क्योंकि इसमें मैं ऐड कर दूँ कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर से जो रिपोर्ट गई है, उसके बारे में बच्ची को इसलिए पता है, क्योंकि वो बच्ची से कंसेंट लेने वाली रिपोर्ट थी। और बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल्कुल। सेंटर वालों ने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपके वालिदैन ने वो दरख्वास्त दे दी है, जिसके तहत वो आपको यहाँ से ले जाना चाहते हैं। और उसमें अदालत ने हमसे रिपोर्ट माँगी है, और आप अब हमें बताएँ कि हम अदालत में क्या रिपोर्ट दें? आप जाना बिल्कुल। चाहती हैं, अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती हैं, कहाँ रहना चाहती हैं? आप बताएँ अपनी कंसर्न। जिस पर बच्ची बेसिकली जो आज बच्ची के ये सारे जज़्बात थे, जो बच्ची के सवालो-जवाब वो सारा मामला चलता रहा है, जो बच्ची ने सवालात किए हैं वालिदैन से, वो इसी बिना पर किए हैं कि मुझे तो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर वालों ने बताया था कि 10 तारीख को आपके वालिदैन को जो है वो एक रिलीफ मिलने जा रहा है, और आप अपने वालिदैन के पास जा रही हैं, और ये आपकी कंसेंट जो है वो हम ले जाकर दे देते हैं अदालत में। तो ये उसी हवाले से है, वो मैं ऐड करना चाहता था। जी, जी। तो बहरहाल सर वो फिर बताया गया कि जज साहब छुट्टी पे थे तो इसलिए नहीं हो सका है। तो उसपे बच्ची ने नाराज़गी का इज़हार भी किया और फिर ख़ास तौर पर इस ख़्वाहिश का भी इज़हार किया कि देखें कैसे जज साहब हैं कि वो छुट्टी पे चले जाते हैं। मुझे घर जाना है और वो छुट्टी पे चले जाते हैं। तो उन बच्ची ने फिर मन्नत माँगी है कि बस अल्लाह करे वो अगली डेट पे वो घर ना जाएँ और मेरे जो घर वापस वापस जाने का एक फ़ैसला है, वो कर दें और उसके बाद फिर मैं मन्नत जो है फ़िलहाल मन्नत है वो पूरी करूँगी। यानी कि बच्ची ने बिल्कुल। अच्छा बाकायदा वो तौर पर जी, जी, जी। जी, जी। बाकायदा तौर पर जज साहब के छुट्टी ना करने यानी कि वो डेट ड्यूटी पे आए जिस दिन इनका केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा, घर वापसी जाने के लिए, उस दिन वो आएँ और बच्ची के जो घर जाने का हुक्मनामा वो सादिर फरमाएँ
मौजूद थे। आपको पता है कि इसी वीडियो में कुछ देर पहले भी आपने जो पब्लिक की है, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी तकलीफ हुई थी। हमने तो माँ-बाप का दुःख, दर्द, बहनों की तकलीफ और जो एक-दूसरे की मिलने की जो तड़प है, हमने तो वो उजागर करने की कोशिश की है। मज़लूम खानदान है सर, देखिए कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि इंसानियत के नाते रिश्ते से ही बढ़ के हमारा उनसे ताल्लुक हो गया है। तो उनकी तकलीफ हमने लोगों के सामने रखने की कोशिश की और उसमें बच्ची ने हमें मुझे बताया था, छोटी जो बहन थी कि मुगविया की जो घर पे बिल्ली थी, बिल्ली खाना ना खाने की वजह से मर गई थी। तो बच्ची को, मुगविया को बताया गया था चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में, तो जिसकी वजह से वो अफ़सुर्दा भी थी कि मेरी बिल्ली मर गई और ये वो। तो अब बच्ची चूँकि घर वापस आ गई है, तो मेहदी काज़मी साहब ने बच्ची को बताया कि आपके लिए मैंने एक और बिल्ली ले ली है, घर आओगी तो उसके बाद फिर आपके लिए बिल्ली होगी, मतलब उसकी हिफाज़त के लिए आप आना। तो बच्ची ने बड़ी एक एक्साइटेड है कि दोबारा मैं घर जाऊँगी तो मेरी बिल्ली भी होगी, बहनों से मुझे खेलना है और वापस जाना है। और सख्ती से बल्कि एक आज़िज़ी इंकिसारी से मेहदी साहब को, अपनी वालिदा को कहा कि जब तक मैं घर नहीं आऊँगी तो बच्ची की आपने हिफाज़त करनी है, उसके बिल्ली की हिफाज़त करनी है और आपने जो है वो केयर करनी है जब तक मैं वापस नहीं आऊँगी। तो एक तो ये चीज़ हुई, फिर और भी खतूत और काफ़ी सारे गिफ्ट्स थे जो बच्ची, क्योंकि माँ-बाप के इंतज़ार में, मिलने के बाद की जो आपको पता है जो कैफ़ियत होती है, पहले भी जिस तरह हमने खतूत सामने रखे, इस तरह की और चीज़ें बच्ची ने लिखी हैं जो अपने हाथ से, और वो माँ-बाप के हवाले भी की हैं। बाकी जिस तरह मुलाकात में आज जो कुछ हुआ कि ख़ास तौर पर मेहदी काज़मी साहब बच्चे के खाने-पीने की चीज़ें और इस्तेमाल की चीज़ें जिस तरह अमूमी तौर पर ले जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरे बच्चियाँ भी वहाँ मौजूद हैं, तो उनको भी तक़सीम की जाती हैं कि क्योंकि वो भी किस तरह आपको पता है कि बड़े मुश्किल हालात में वहाँ पर, तो हुँ। उनको भी, उनके लिए भी चीज़ें ले जाते हैं। तो आज जो है बाकायदा तौर पर वहाँ पहुँचाई गई, बच्ची बड़ी खुश हुई। तो लेकिन अब बेताबी से इंतज़ार कर रही है कि 19 दिसंबर हो और 19 दिसंबर को जज साहब फैसला दें और मैं घर चली जाऊँ। यानी कि अब उसको दिलासा दिया गया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 दिन है, 3 दिन के बाद जो है वो केस की समाअत होगी, तो उसके बाद आप चली जाएँगी। बाकी जिस तरह आपने खुद फरमाया कि बच्ची की कंसर्न लेने के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट वालों ने ट्रायल कोर्ट में रिपोर्ट बाकायदा तौर पर जमा करा दी थी। अब 19 दिसंबर को इस मामले की समाअत होगी, तो उम्मीद है कि अब पेशरफ्त होगी। लेकिन मेहदी काज़मी साहब ने जिस तरह बताया, तो हमें खुद दिली सुकून मिला कि आपने खुद भी देखा सर, बाज़ दफ़ा बाज़ शख्सियात की खुशनुदी के लिए, बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों की खुशनुदी के लिए सहाफ़ी क्या कुछ नहीं जतन कर रहे होते। लेकिन अगर वाक़ई आप जो डिज़र्व करते हों, ख़ानदान, शख्सियात, लोग जिनकी कोई सुनवाई ना हो या उनको सपोर्ट करने वाला ना हो, उनकी आवाज़ लाखों लोगों तक, हज़ारों लोगों तक पहुँचाने के लिए अगर आप वाक़ई बिल्कुल। साफ़ियाना काम करते हैं, तो दिली तौर पर सुकून मिलता है। तो मुझे उनकी आवाज़ सुन के आज जिस तरह वो बता रहे थे, मुझे मतलब पहली बार सुकून मिला कि हाँ, वाक़ई अब मेहदी काज़मी साहब भी खुश हैं। और जिस तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में मुलाकात होती है, तो मुलाकात के बाद उनके जो इज़हार था, उसमें अब उम्मीद है, मतलब अब तो हम हज़ारा फ़ीसद बता सकते हैं कि इंशाअल्लाह 19 तारीख को कोई और रुकावट ना हुई, तो बच्ची अपने माँ-बाप के पास घर वापस चली जाएगी। इंशाअल्लाह ताला। और वो जो आप बता रहे हैं कि आज चीज़ें ले जाने का, तो जो जिन चीज़ों की इजाज़त थी, वो चीज़ें ले जाई गई हैं या कोई फ़र्दर जी, जी इजाज़त सर। भी ली गई है? कोई नहीं, और नहीं, नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, चीज़ देने जो के लिए? जो नहीं सर, जो पैक्ड चीज़ें होती हैं ना, जैसे जो पैक होती हैं, मतलब एक आपने एक होममेड नहीं, जो पैक्ड चीज़ें होती हैं, वो सर ले जाने की कोर्ट की तरफ से इजाज़त थी, तो ले जाते हैं वो हर डेट पे। तो ज़ाहिर है वो 10-15 दिन बच्ची के इस्तेमाल में रहने के लिए चीज़ें होती हैं जो बच्ची खुद इस्तेमाल करती हैं। बाकी उसको चीज़ें लेने से ज़्यादा जो हमें बताया गया है, शिद्दत से इंतज़ार है कि घर जाए और बहनों से लड़े, उनसे खेले और घर की जो चीज़ें थी, उनको बड़ी मिस कर रही है। और आज भी बड़ी मुश्किल से बच्ची को दिलासा दिया गया है कि देखिए कुछ दिन है, अब सब्र कर लें, क्योंकि वो इस वजह से ज़िद कर रही थी कि आप लोगों ने तो कहा था, इधर चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों ने भी हमें बताया कि जो है वो 10 तारीख को केस लगा हुआ है और 10 तारीख जी। को ही आपने घर चले जाना है, लेकिन उसके बाद फिर ये 6 दिन ऊपर हो गए। 6 दिन के बाद जब मुलाकात हुई तो फिर पता चला कि मज़ीद अब 3 दिन जो है और रुकना पड़ेगा। तो अब मुतमईन तो है, लेकिन आपको पता है जिस तरह मुश्किल और कठिन दौर में या टाइम गुज़ारा है पूरे खानदान ने, और जिस तरह जद्दोजहद की है जिब्रान नासिर ने और जब जिब्रान नासिर एडवोकेट ने, तो यकीनी तौर पर उसका फल तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन बच्ची के घर वापस जाने के साथ-साथ बहुत सारे लोग जो है इस बात पे भी ज़ोर दे रहे हैं कि मुल्ज़मान को ऐसे छोड़ ना दिया जाए। चूँकि जिस तरह शवाहिद और सबूत उनके खिलाफ हैं, ट्रायल मुकम्मल हो, ट्रायल मुकम्मल होने के हुँ। बाद उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे और भी कई बच्चियाँ हैं जो इस तरह की चाइल्ड प्रोटेक्शन या चाइल्ड रिटेन मैरेज एक्ट का जिनके ऊपर इतलाक होता है, एफआईआरें दर्ज हो जाती हैं। बच्चियाँ तो माँ-बाप के पास वापस चली जाती हैं, लेकिन मुल्ज़मान मज़े से घूम रहे होते हैं, उनको कोई सज़ा नहीं मिल पाती। अगर उनको सज़ा मिलेगी ताकि दूसरे जो मुल्ज़मान हैं, उनसे इबरत पकड़ें, तो ये मुतालबा बड़ा ज़ोर पकड़ रहा है। तो ये इसलिए हम इंशाअल्लाह। आवाज़ उठाते रहेंगे इसके लिए भी कि जो मुल्ज़मान हैं, उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बच्ची अगर घर वापस चली गई, तो उसके बाद फिर मुल्ज़मान आज़ादी से घूमते रहें, केस का ट्रायल जो खत्म ना हो।
उम्मीद है कि प्रोसिक्यूशन, पुलिस, हमारी निज़ाम जो एक अदालती निज़ाम है, निज़ाम इंसाफ़ जो है, वो ज़रूर मज़लूम खानदान को इंसाफ़ फराहम करेगा। इंशाल्लाह सही होगा और 19 दिसंबर के लिए जी वालिदैन की तरफ से बच्ची को एक और नई तसल्ली दे दी गई है कि अब 3 दिन के बाद तुम्हें हम लाज़मी ले जाएँगे। इंशाल्लाह ताला कोर्ट ऑर्डर कर देगी। बच्ची की मासूमाना बातें थी वो यकीनन हमारी अदालतों के लिए वो अदालतों को बुरी नहीं लगेंगी बल्कि हमारा उन चीज़ों को कोट करने का मकसद जो वालिदैन के मौक़िफ़ के ज़रिए या वालिदैन के ज़रिए बच्ची का हमें जो मौक़िफ़ पहुँचा है, वो हम इसलिए उसको बयान कर रहे हैं कि ताकि हमारी अदालतें इस चीज़ को ज़रूर वाज़ेह करें कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो मासूमाना तौर पे पूछते हैं कि जिस दिन हमारे घर जाने का वक़्त होता है उस दिन जज साहब जो हैं, वो घर से अदालत नहीं आते। सर, तो अल्लाह एक करे चीज़ कि एक 19 चीज़ दिसंबर जैसे को जज साहब भी आएँ। जी, जी। जज साहब सर जज साहब सीन ये है कि अब जितने भी साइलिन हैं, वो हमारे निज़ाम को मोतबर समझकर तभी तो वहाँ इंसाफ़ लेने के लिए जाते हैं। अगर हमारे अदालती निज़ाम को, जजेस को, मुअज़्ज़ज़ जजेस को अगर मोतबर ना समझे, तो फिर इंसाफ़ लेने के लिए अदालतों में तो कोई नहीं जाएगा ना सर। तो बच्ची ने भी एक मासूमाना जी। अंदाज़ से जो गुफ्तगू की है, वो हमने उस तरह बयान की है। कोई इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस वीडियो के ज़रिए कोई तज़हीक कर रहे हैं या कोई ऐसी मज़ाक उड़ा रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बात है बच्ची की मासूमियत की कि वो किस हद तक बेचैन है, बेताब है अपने माँ-बाप के पास वापस जाने के लिए और वो एक बचकाना तरीके से किस तरह वो अपनी ख़्वाहिश का इज़हार कर रही है या अपने जज़्बात का इज़हार कर रही है, हमने वो बताया। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई नहीं शाहिद भाई इंशाअल्लाह ताला जिस तरह वालिदैन ने बच्ची को उम्मीद दी है, हमें भी उम्मीद है कि 19 दिसंबर को जज साहब अवेलेबल होंगे और उस चीज़ का फैसला ज़रूर जज साहब करेंगे। बाकी वो जो अदम एतमाद वाली दरख़्वास्तें हैं और शब्बीर जैसे मुल्ज़िमान जो मफ़रूर रह चुके हैं और उन तरह के मुल्ज़िमान अगर इस तरह अदालतों के ऊपर एतराज़ करने लगे, तो इस तरह तो फिर कोई भी अदालत किसी मुकदमे को सुन ही नहीं सकती। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी आप लोगों के सामने ज़रूर रखेंगे जी। शाहिद भाई आपका शुक्रिया, देखने वालों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।